नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू हुंडई क्रेटा के बारे में। क्रेटा के अभी आप ये जो दो मॉडल्स देख रहे हैं, ये इसका ई मॉडल है और ये इसका ई एक्स मॉडल है। दोनों में अभी क्या डिफरेंस आता है उनके बारे में आज जान लेते हैं, और जो भी कुछ इसके ऑन रोड प्राइसिंग है दोनों की ही, उनके बारे में हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अंडर 14 लाख में एक एसयूवी देखना चाहते हैं तो ये दो मॉडल्स आपके लिए काफ़ी शानदार यहाँ पर साबित हो सकते हैं। ऑन रोड प्राइसिंग की भी हम यहाँ पर अभी डिटेल में दोनों ही मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी कुछ इसके डिफरेंस है इंटीरियर और एक्सटीरियर में, उनके भी हम यहाँ पर अभी डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये ई मॉडल है और ये इसका ई एक्स मॉडल है। दोनों के ही अंदर आपको सेम यहाँ पर की मिलती है, होंडा की ब्रांडिंग है की में पीछे, और आपको इसमें फ्लिप की मिलती है दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर, जिसमें लॉक अनलॉक के बटन से और पीछे का टेलगेट खोलने का आपको बटन मिलता है। और आपको ना इसमें लॉक अनलॉक करने पर दोनों की ही साउंड बजती है, मतलब वो जो हॉर्न का फंक्शन है वो दोनों का ही बजता है। लेकिन अब ये बजेगा नहीं क्योंकि हेडलैम्प्स मैंने इसकी ऑन करके रखी है। तो बाकी ओवरऑल प्रीमियम डिज़ाइन में इसकी की आती है। अभी डिफरेंसेस क्या क्या है उनके बारे में हम यहाँ पर अभी फ्रंट से शुरुआत करते हैं। वही अगर आप इसका ई मॉडल देखते हैं, बेस मॉडल एज इट इज़ दोनों मतलब सिमिलर ही लगते हैं। जल्दी से मतलब समझ नहीं पाते कि यार डिफरेंस क्या क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर अभी शो कर देता हूँ। सामने अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो एलईडी डीआरएल्स आप ये कुछ देख पा रहे हैं। सामने आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलती है। ग्रिल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों के ही अंदर सेम ग्रिल आती है। हेडलैम्प्स भी दोनों ही मॉडल्स के अंदर सेम आपको एज इट इज़ मिलते हैं। लेकिन आपको डिफरेंस कहाँ पर मिलेगा? डिफरेंस आपको जो मिलता है वो यहाँ पर मिलता है। ई मॉडल के अंदर आपको ये ब्लैक फिनिश के अंदर मिलता है। वही अगर आप इसका ई एक्स वेरिएंट देखेंगे तो उसमें सिल्वर आपको देखने मिलता है। उसके पास भी हम अभी जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स आपको इसमें दिए गए हैं। वही आपको फॉग लैंप्स जो है एस मॉडल से मिलना शुरू होते हैं। ई मॉडल और ई एक्स मॉडल के अंदर फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलेंगे। बाकी ये कुछ आपने ई मॉडल का अभी फ्रंट लुक देखा। अभी ई एक्स मॉडल की अगर हम बात करें ना तो फ्रंट ग्रिल वगैरह आपको तो सेम ही मिलती है, लेकिन डिफरेंस आपको सामने की तरफ यहाँ पर मिलता है। ई एक्स मॉडल के अंदर सिल्वर फिनिश के अंदर स्किड प्लेट यहाँ पर मिलेगी। तो ये इसका पहला डिफरेंस यहाँ पर आपको अभी देखने को मिला। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ई मॉडल में आपको टर्न इंडिकेटर्स जो मिलते हैं वो यहाँ पर फेंडर्स के ऊपर मिलते हैं, और ई एक्स मॉडल के अंदर वही आपको टर्न इंडिकेटर्स जो मिलेंगे वो ओवरवीएम्स के ऊपर मिलेंगे। ये फीचर भी पहले मतलब क्रेटा ई मॉडल में आता था, लेकिन अभी इसमें एक नया अपडेट जब से किया है तब से ये फीचर भी इसमें से हटा दिया गया है। और आप जो है ना इनको मतलब आप इन मिरर्स को जो है एडजस्ट भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली ई एक्स मॉडल में। वही आपको ई मॉडल के अंदर मैन्युअली करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लीवर देख सकते हैं, उसके ज़रिए आप इसे जो है ज़रूर एडजस्ट जो है कर सकते हो। बाकी ये इसका दूसरा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। दोनों ही मॉडल्स में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती है। ई एक्स में भी नहीं मिलेगी और ई मॉडल के अंदर भी नहीं मिलेगी। अभी तीसरा डिफरेंस अगर आप देखेंगे ना एक्सटीरियर में, तो वही आपको यहाँ पर मैनुअल एंटेना मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शार्क फिन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ई मॉडल के अंदर। ये शार्क फिन जो आपको ई एक्स मॉडल में ज़रूर यहाँ पर देखने मिलता है। ये इसका तीसरा डिफरेंस अभी हो गया है। अभी चौथा डिफरेंस अगर आप देखेंगे ना एक्सटीरियर में, तो ई एक्स मॉडल में आपको सिल्वर फिनिश के अंदर यहाँ पर रनिंग बोर्ड दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वही आपको ई मॉडल के अंदर ब्लैक फिनिश मिलती है। बाकी एक बैक प्रोफाइल का लुक आप देख लीजिए हुंडई क्रेटा ई और ई एक्स मॉडल का। एज इट इज़ मतलब सिमिलर ही लगती है, ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे डिफरेंस आप निकाल नहीं सकते। दोनों के ही अंदर पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी सही है दोनों का। 190 मिलीमीटर्स का ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों ही एसयूवीज़ का। पीछे अगर आप देखेंगे तो टेल लैम्प्स इसमें क्रिस्टल इफेक्ट आप देख सकते हैं टेल लैम्प्स के ऊपर। दोनों ही एज इट इज़ सिमिलर आपको मिलती है। पीछे अगर आप देखेंगे फेंडर्स के ऊपर रियर जो इसका बम्पर है इसमें आपको सिल्वर फिनिश मिलती है ई एक्स मॉडल के अंदर। वही आपको ई मॉडल के अंदर पूरी ब्लैक फिनिश मिलती है। बाकी इतना ही कुछ आपको डिफरेंस मिलता है पीछे की तरफ से देखने पर। बूट स्पेस की अगर हम दोनों ही वेरिएंट्स की अगर हम बात करें ना तो आपको इसमें 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं। पार्शल ट्रे जो है ज़रूर आपको दोनों के ही अंदर नहीं मिलता है। पार्शल ट्रे आपको एस मॉडल से मिलना शुरू होता है। इंटीरियर में अगर आप देखेंगे चेंजेस तो आपको वही इस ई मॉडल के अंदर लाइट यहाँ पर नहीं मिलती है। तो वही आपको ई एक्स मॉडल के अंदर लाइट जो है ज़रूर ऑफ़र की गई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वही लाइट आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलती है। फोल्डेबल सीट से दोनों ही वेरिएंट में आपको फोल्डेबल सीट्स का जो है ज़रूर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। फोल्ड आप इन सीट्स को जो है कर सकते हो। क्लोज़ करते हैं आप दोनों की ही 433 लीटर्स का बूट स्पेस से। पार्किंग सेंसर्स इसमें आते हैं दोनों ही वेरिएंट के अंदर पीछे की तरफ। ये एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। लाइट आप एक बार देख लीजिए, पीछे इसमें लाइट आपको दी गई है फोल्डेबल सीट से। और
अभी हम चलते हैं इंटीरियर में, अभी बात कर लेते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या क्या चेंज मिलेगा इसमें। तो आइए ड्राइवर साइड डोर जो है इसका खोल कर देखते हैं। तो ड्राइवर साइड डोर के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, तो ई मॉडल के अंदर आपको मैन्युअली फोल्ड करने के रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी चारों विंडोज़ के कंट्रोल, लॉक एंड लॉक के रिलेटेड आपको सभी कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे स्पीकर्स के रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स निकाली गए हैं और ग्लास विंडोज़ के लिए भी आपको यहाँ पर जगह जो कुछ दी गई है। फ्रंट डैशबोर्ड का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अंदर बैठकर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा पूरा कैबिन का लेआउट आपको मिलता है, मतलब प्रीमियम लगता है और काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर आप बैठते हैं। इसे स्टार्ट हम इसे कर लेते हैं अभी। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो म्यूज़िक सिस्टम आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलता है। ई मॉडल के अंदर वही आपको EX मॉडल के अंदर म्यूज़िक सिस्टम भी दिया हुआ है। बाकी अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर भी आपको एक और चेंज मिलेगा ई और EX मॉडल के अंदर, कि ई मॉडल के अंदर आपको टायर प्रेशर का सिस्टम नहीं मिलेगा, वही आपको EX मॉडल के अंदर वो टायर प्रेशर वाला सिस्टम भी देखने मिलता है। ये एक डिफरेंस होगा इसमें। अगर आप अंदर देखेंगे तो 12V का चार्जिंग पोर्ट आपको इसमें दिया हुआ है, वही आपको EX मॉडल के अंदर 12V का चार्जिंग पोर्ट और USB का भी पोर्ट मिलता है। ये एक डिफरेंस हो गया है इसमें। बाकी दोनों में ही सेम AC आती है, नॉर्मल आप मैनुअल AC इसमें आती है। बाकी ये कुछ इसमें डिफरेंस हो गया। ऊपर अगर आप देखेंगे तो EX मॉडल के अंदर आपको वहाँ पर सनग्लास होल्डर मिलता है, वो फंक्शन आपको यहाँ पर मिसिंग मिलता है। ये एक इसका एक और डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने मिलता है। बाकी पीछे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। पीछे की सीट्स पर एज इट इज़ सिमिलर ही आपको डिज़ाइन या फंक्शंस वहाँ पर देखने मिलेंगे। पीछे आप देख सकते हैं, एक लुक आप देख लीजिए ई मॉडल का, ये कुछ है। अभी बात कर लेते कि EX मॉडल के अंदर वही आपको कौन कौन से फीचर्स जो है देखने मिलते हैं। तो आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। बाकी ड्राइवर साइड डोर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ओवरबीएम्स के रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। ट्विटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे सामने की तरफ। म्यूज़िक सिस्टम भी आपको इस EX मॉडल के अंदर मिल जाता है। बाकी सीट्स की आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये कुछ फंक्शंस आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EX मॉडल में म्यूज़िक सिस्टम आपको दिया हुआ है। 7-8 इंच का ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं और 2 ट्विटर्स मिलते हैं। बेस मॉडल के अंदर ये सिस्टम नहीं आता है। म्यूज़िक सिस्टम के रिलेटेड आपको सभी यहाँ पर कंट्रोल्स जो कुछ है देखने को मिलते हैं। बाकी अंदर आपको इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का भी सिस्टम मिलता है, यानी कि मतलब टायर की हर एक टायर की प्रेशर आपको ये नहीं बताएगा, लेकिन सिर्फ टायर में प्रेशर कम है ये आपको वार्निंग ज़रूर यहाँ पर देता है। ये एक डिफरेंस आपको इसमें मिलता है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो वही ई मॉडल में आपको सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर और ये लाइट्स भी यहाँ पर दी गई है। ये एक चेंज आपको ज़रूर यहाँ पर देखने मिलता है। बाकी एज इट इज़ सेम ही आपको सब कुछ मिलता है। नीचे अगर आप आएंगे ना तो ई मॉडल के अंदर सिर्फ आपको 12V का चार्जिंग पोर्ट मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको USB पोर्ट और USB चार्जिंग का भी पोर्ट जो है ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ ये सपोर्ट करता है। ये कुछ इसमें फीचर्स आपको यहाँ पर अभी देखने मिलेंगे। बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं ई मॉडल और EX मॉडल की ऑन रोड प्राइसिंग की। अगर आप ई मॉडल पेट्रोल में खरीदते तो 11,70,000 रुपये तक का आपको ये ऑन रोड पड़ता है। वही अगर आप ई मॉडल डीजल में लेते हैं तो 12,70,000 रुपये तक का आपको ये ऑन रोड पड़ती है। पेट्रोल में 1170 और डीजल में 1270, यानी कि दोनों में ही 1 लाख का डिफरेंस आपको जो है ई मॉडल के अंदर देखने मिलता है। बाकी अभी अगर EX मॉडल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल में अगर आप इसे ख़रीदेंगे तो 13 लाख रुपए तक का आपको ये ऑन रोड पड़ती है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में। अगर आप वही EX मॉडल आप डीजल में ख़रीदेंगे तो 14,40,000 रुपये तक का आपको ये ऑन रोड पड़ेगी, ये EX मॉडल। यही कुछ ऑन रोड प्राइसिंग है दोस्तों क्रेटा ई और EX मॉडल की। वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू। आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।